हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा क्लास 12th अकाउंटेंसी में रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। रिवैल्यूएशन अकाउंट एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, जब पार्टनर्स न्यू रेशो फ्यूचर में एंटर करने जा रहे हैं कल से, तो वो अपनी प्रीवियस बैलेंस शीट के अमाउंट्स को रिवाइज कर लेते हैं मार्केट प्राइस पे। और रिवाइज करने से या तो प्रॉफिट निकल कर आता है या लॉस निकल कर आता है। उस प्रॉफिट और लॉस को भी वो ओल्ड रेशियो में बांटते हैं, क्योंकि ये प्रॉफिट या लॉस उनका ओल्ड इन्वेस्टमेंट से ही हुआ है। तो इसके लिए वो कौन सा अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो एक काम करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाएगा उसको सीखने की कोशिश करते हैं। देखो जी, रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट ये होता है कि आपको पहले लिखना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। जब भी आएगा आपको हेडिंग तो हर बार लिखनी होगी। अब आप इस अकाउंट को किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे? तो अकाउंट एक टी शेप फॉर्मेट होता है, जिसकी राइट हैंड साइड क्रेडिट की होती है हमेशा और लेफ्ट हैंड साइड डेबिट की होती है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है ये एसेट और लायबिलिटीज से होने वाले प्रॉफिट और लॉस के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। तो जब जब आपको प्रॉफिट होगा आप क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, और जब जब आपको लॉस नजर आएगा आप उसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। यहां तक बात आपको क्लियर है? फॉर्मेट वही, पर्टिकुलर्स पहले लिखें आप, देन अमाउंट, फिर आप पर्टिकुलर्स लिखें और फिर अमाउंट। तो ये आपको फॉर्मेट तो याद ही रखना पड़ेगा और आपको आता भी होगा, क्योंकि अकाउंट तो आपने बहुत प्रिपेयर किया है 11th में भी 12th में भी। ठीक है, अब देखो करना क्या है। मैं बोल रहा हूं ना, एसेट और लायबिलिटीज को रिवाइज कर रहे हैं। अगर बैलेंस शीट के मुकाबले अगर मार्केट में हमारी एसेट का प्राइस इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब हमारे एसेट बढ़ने से हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में वो प्रॉफिट रिकॉर्ड किया जाएगा, वो भी किधर की तरफ? क्रेडिट साइड। तो मैं यहां लिख रहा हूं बाय इंक्रीज इन एसेट। मतलब जब हमारी एसेट्स इंक्रीज होंगी तो हमें प्रॉफिट हुआ करेगा, और वो जितना अमाउंट हमारा प्रॉफिट का हुआ करेगा वो अमाउंट हम यहां लिखा करेंगे। फॉर एग्जांपल, मेरी मशीन है, एग्जांपल समझो, मेरे पास मशीनरी है बैलेंस शीट में, और वो बैलेंस शीट में मैंने 50,000 की लिखी हुई है। मैंने उसको मार्केट प्राइस चेक किया आज के टाइम पे, जिस दिन रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो मुझे पता चला ये 55,000 की हो गई है। तो बच्चों, मैं ये कह सकता हूं कि मुझे 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं वो 5,000 रुपीज का अमाउंट क्रेडिट साइड लिखूंगा और रीजन लिखूंगा बाय मशीनरी। आप कहोगे इंक्रीज इन मशीन नहीं लिखा? मैंने बच्चों आपको समझाने के लिए लिखा है कि जब जब एसेट्स इंक्रीज होगी तब तब रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। इसका ऑपोजिट, अगर एसेट डिक्रीज होती है तो डेबिट साइड। तो टू डिक्रीज इन एसेट्स, टू डिक्रीज इन एसेट्स। वेरी गुड। अब यही मशीन अगर 45 की हो जाती तो 5,000 का लॉस हो जाता तो डेबिट साइड रिकॉर्ड कर दिया जाता। ठीक है, ये तो हो गई एसेट की बात। अब बात करते हैं लायबिलिटी की। ओके सर, लायबिलिटी तो अगर इंक्रीज होगी तो लॉस होना चाहिए, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ेगी। कौन चाहता है कि उधार बढ़ जाए, उसका इंक्रीज हो जाए? तो सेम, बहुत बढ़िया। अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो लॉस, तो डेबिट साइड। इंक्रीज इन लायबिलिटी, लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो हम क्या कहेंगे? हमारा लॉस हो रहा है। और लायबिलिटी बिना पे किए डिक्रीज हो जाए तो हम कहेंगे हमारा प्रॉफिट हो गया। डिक्रीज इन लायबिलिटी। वेरी गुड। तो इंक्रीज और डिक्रीज तो हमने देख लिया। अच्छा, एक और पॉइंट है जो मुझे याद आया। कभी कभी ऐसा होता है कि पुराने टाइम में हमने कुछ एसेट लायबिलिटी बुक में लिख नहीं रखी थी, और जिस टाइम पे रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है हमें एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ये पता चलता है कि कुछ अनरिकॉर्डेड एसेट या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मिल गई। तो अगर अनरिकॉर्डेड एसेट आ जाए, अब वो एसेट साइड लिखी जाएगी तो एसेट इंक्रीज होगी। तो हम कह सकते हैं कि अनरिकॉर्डेड एसेट आने से प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट होता है तो किधर की तरफ लिखा जाता है? क्रेडिट साइड, बाय अनरिकॉर्डेड एसेट। और कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आ जाए तो लायबिलिटी साइड इंक्रीज हो जाएगी, हमारा लॉस हो जाएगा। टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। वेरी गुड बच्चों, इतना काम करने के बाद आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट और डेबिट साइड का टोटल करना होता है, और टोटल करने के बाद आपको चेक करना होता है कि किधर की साइड का टोटल ज्यादा है। तो मैं मान के चलता हूं अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होता तो हम कहते हैं दोनों तरफ क्रेडिट साइड का टोटल किया जाएगा, और हम लिखेंगे ये जो बैलेंस क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके जो बैलेंस बचेगा ये प्रॉफिट बचा, और इस प्रॉफिट को हम कर देंगे ट्रांसफर किस किस के बीच में? ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, या ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। तो मैंने इसलिए ओल्ड पार्टनर लिखा है क्योंकि मैं ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करवाऊंगा इस प्रॉफिट को। तो आपको कंसेप्ट समझ में आया कि किस तरीके से रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है? ओके, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं।
तो अब क्या करते हैं कि क्वेश्चन देखते हैं, कोई क्वेश्चन को डील करते हैं। तो आप ही की टीएस ग्रेवाल का चैप्टर नंबर 3 जहां से रिवॉल्यूशन अकाउंट का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 आपकी बुक का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में ये लेटेस्ट एडिशन 2023 टीएस ग्रेवाल के अकॉर्डिंग है। आशीष, आकाश और अमित तीन पार्टनर हैं, तीनों का रेशियो पहले इक्वल हुआ करता था। बैलेंस शीट उनकी गिवन है, क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व, कैपिटल, कैश इन हैंड वगैरह वगैरह। पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि फ्यूचर में रेशियो चेंज हो जाएगा। बच्चों, अगर रेशियो चेंज हो रहा है तो क्या ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर का कंसेप्ट है? क्योंकि पार्टनर तो सेम है लेकिन बस रेशियो चेंज हो रहे हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में आप एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ भी पढ़ेंगे। कहते हैं ऑल्सो डिसाइडेड दैट, अब देखो क्या हुआ है, ये बुक वैल्यू है, इसको हम क्या बोलते हैं? बुक वैल्यू। बच्चों ये बीवी बुक वैल्यू है ना। और ये जो अब इन्होंने लेटेस्ट अमाउंट दिखा हुआ है, ये आज के टाइम पे इनकी मार्केट में चल रहा प्राइस है, जिसको आप क्या बोल सकते हो? मार्केट प्राइस। वैल्यू ऑफ स्टॉक रिड्यूस्ड, वैल्यू ऑफ मशीनरी डिक्रीज, लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएटेड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5%, आकाश वाज टू कैरी आउट रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, रेम्यूनरेशन 10,000। पता नहीं, ये बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। कहते हैं जर्नल एंट्री पास करो। बच्चों मैंने कहा एक काम करते हैं, जर्नल एंट्री बाद में बनाते हैं, पहले एक काम करते हैं, इसी क्वेश्चन का अकाउंट बना के देख लेते हैं, एंट्री भी बना ही लेंगे। दोनों काम करते हैं, मैं आपको दोनों चीजें सिखाता हूं। पहले क्या करता हूं, इस वाले क्वेश्चन का अकाउंट बनाते हैं। तो हम सबसे पहले अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे। तो बच्चों क्या हेडिंग डालनी है? रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये आपको पहले फॉर्मेट बनाना है, बिल्कुल वही टी शेप फॉर्मेट बनाना है। एक साइड क्रेडिट की रहेगी, एक साइड डेबिट की रहेगी। अब आप बना लो, मैं बनाने के बाद मिलता हूं आपसे। तो बच्चों फॉर्मेट बन चुका है, अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी रिड्यूस टू 1,25,000। 1,40,000 का स्टॉक रिड्यूस होकर 1,25,000 का रह गया है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मेरा स्टॉक 15,000 से कम हो गया है? और अगर स्टॉक मेरी एसेट है और एसेट रिड्यूस हो रही है, तो मैं ये भी बोलूंगा कि ये मेरा लॉस है। और जब भी लॉस होता है कहां पे रिकॉर्ड किया जाता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट में, डेबिट साइड। तो आप डेबिट साइड आएंगे, लिखेंगे टू स्टॉक, और अमाउंट कितना लिखेंगे? 15,000, क्योंकि आपको 15,000 रुपए का नुकसान हो गया। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। फिर लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ मशीनरी डिक्रीज बाई 10%, मतलब मशीन की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है, डिक्रीज हो रही है। देखो मशीन कितने की है, आपके पास मशीन की वैल्यू लिखी हुई है 2,50,000। अगर 2,50,000 का 10% चेक करेंगे तो 25,000 आएगा। हमने कहा ठीक है, ओके, लॉस हो गया ये भी, क्योंकि हमारी एसेट डिक्रीज हो रही है। तो आप डेबिट साइड आके लिखेंगे टू मशीनरी, और कितने रुपए से मशीनरी डिक्रीज हो गई? 25,000 रुपीज से। तो आपने 25,000 मशीन लिख दिया। तो जो जो एसेट हमारी डिक्रीज हो रही है हम डेबिट साइड लिख रहे हैं। अगर हमें लगेगा प्रॉफिट हो रहा है तो हम क्रेडिट साइड लिखना स्टार्ट कर देंगे। अगले पॉइंट पर आते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 62,000। बाय का मतलब है 62,000 से इंक्रीज हो रही है। अब देखो आपकी लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख की थी, अब ये 62,000 से इंक्रीज हो गई, तो इस बार प्रॉफिट हो गया 62,000 का। तो प्रॉफिट क्रेडिट साइड लिखा जाता है। तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग, और अमाउंट कितना? 62,000 रुपीज। तो आपने 62,000 लिख दिया। तो एसेट और लाइबिलिटीज से होने वाले प्रॉफिट और लॉस को जिस अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से जाना जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी मेड 5% ऑन डेटर। हमारे पास ये डेटर है 80,000 के, हमें इन 80,000 के ऊपर में से 5% डेटर के ऊपर शक है कि ये फ्यूचर में हमें अमाउंट पे नहीं करेंगे। और जब भी हमको ऐसा महसूस होता है, ऐसी फीलिंग आती है कि फ्यूचर में कोई अमाउंट डूब सकता है, बैड डेट हो सकता है, हम उसकी प्रिपरेशन फ्यूचर की जगह आज ही कर लेते हैं। और जब भी फ्यूचर की प्रिपरेशन पहले की जाती है उसके लिए प्रोविजंस बनाए जाते हैं। तो 80,000 का 5% 4,000 होता है। ये भी मेरा एक लॉस है जो कि चाहे फ्यूचर में होने वाला है। तो हम यहां पे लिखेंगे डेबिट साइड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और अमाउंट 4,000, क्योंकि 80,000 का 5% आपने बनाया है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लास्ट ट्रांजेक्शन लिखी हुई है, आकाश वाज टू कैरी आउट रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म एट द रिम्यूनरेशन ऑफ 10,000। हमने कहा हम ही में से एक पार्टनर को हमने सेलेक्ट किया है कि ये सारी एक्टिविटी, मार्केट में चेक करना, एसेट को रिवैल्यूड कराना, ये सारे काम आप करो।
और ये रिकॉन्स्टिट्यूशन का काम जब आप करोगे तो इसके लिए हम आपको 10,000 रुपीज भी पे करेंगे। हम बोले तो फर्म, अलग अलग पार्टनर होते हैं, इन सबको मिला के फर्म बनती है, तो फर्म ने कहा है कि ये काम हमारा ही एक पार्टनर आकाश करेगा, उसके लिए 10,000। कि ये 10,000 बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से तो एक तरीके का एक्सपेंस लॉस हुआ ना, और अगर ये लॉस है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहां लिखा जाएगा? डेबिट साइड। तो हम यहां लिखेंगे टू आकाश कैपिटल, क्योंकि हम आकाश को ये अमाउंट पे करेंगे तो आकाश की कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे 10,000 रुपीज। बच्चों अब हमें ये चेक करना है कि किधर की साइड का टोटल ज्यादा है, तो इधर तो 62 है, इधर चेक करें तो 2 3 4 5 54,000। स्टिल क्रेडिट साइड का ही टोटल ज्यादा है, तो हम क्रेडिट साइड के टोटल की तरफ से ही स्टार्ट करेंगे। तो मैं थोड़ी सी लाइन को आगे ड्रॉ कर लेता हूं। क्रेडिट साइड का एक्स्ट्रा है तो क्रेडिट साइड में 62 62 62 में से 54 माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास 8,000 रुपीज का क्या निकल कर आ जाएगा? प्रॉफिट। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स के नाम क्या क्या है हमारे पास? आशीष, आकाश और अमित। बच्चों किस रेशियो में बटेगा ये प्रॉफिट? ओल्ड रेशियो में। लिखा था ना हमने जब फॉर्मेट बनाया था, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है? ओल्ड रेशियो में। ये लिखा हुआ है, जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा वो ओल्ड रेशियो में बढ़ता है। ठीक है जी, बांट दो। तो बांटना जरा बच्चों, 8,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। तो मुझे लगता है कुछ ये अमाउंट आना चाहिए, अगर 3 से डिवाइड करेंगे। हाँ जी यही आएगा। तो आप इस वाले अमाउंट को रिकॉर्ड करेंगे और इस तरीके से ये अकाउंट बन गया हमारा। अब अगर अकाउंट की जगह क्वेश्चन ने जर्नल एंट्री जैसे कि पूछी हुई है, तो अकाउंट भी पूछ सकता है, एंट्री भी पूछ सकता है। मैं मान के चलता हूं इस क्वेश्चन ने अकाउंट भी बोला था, एंट्री भी बोला था, तो अब इसकी जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं। यहां तक समझ में आ गया सभी को? अकाउंट बनाना आ गया तो एंट्री तो चुटकियों का काम है। फिर आपको ट्रेडिशनल अप्रोच आती हो, मॉडर्न अप्रोच आती हो, गेट गिव का कॉन्सेप्ट आता हो, कुछ ना आता हो जर्नल एंट्री में, अगर आपको अकाउंट बनाना आता है तो आप अकाउंट से एंट्री बना सकते हैं। तो बच्चों जैसे हमने अकाउंट प्रिपेयर किया उसी तरीके से अब एंट्री को पास करते हैं। देखो कैसे, वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी रिड्यूस 1,25,000, मतलब 15,000 से स्टॉक रिड्यूस हो रहा है, तो 15,000 का लॉस हो रहा है। अगर आप अकाउंट बनाते तो इस लॉस को रिवैल्यूएशन अकाउंट में किधर की तरफ लिखते? डेबिट साइड। तो जर्नल एंट्री में भी रिवैल्यूएशन अकाउंट आप डेबिट ही कीजिए। ये एंट्री बनाने का तरीका है। अब भूल जाओ कि कौन सा अप्रोच लगानी है। वैसे तो जनरली अगर देखा जाए तो लॉस डेबिट साइड लिखे जाते हैं, नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, तो इस वजह से डेबिट किया है। लेकिन अगर आपको नहीं भी मालूम तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको ये तो पता है ना लॉस रिवोल्यूशन में डेबिट साइड लिखे जाते हैं, तो आप इस वजह से रिवोल्यूशन को डेबिट कर रहे हो, क्योंकि लॉस हो रहा है तो रिवोल्यूशन में डेबिट। और नाम क्या है लॉस का? स्टॉक। ये स्टॉक की वजह से हुआ। नरेशन बीइंग स्टॉक रिड्यूस, स्टॉक रिड्यूस हो गया कितने रुपए से? 15,000 रुपीज से। आप जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लेना, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। देखो अकाउंट में देख लो, अगर आपको रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना आता है तो जो चीज अकाउंट में डेबिट साइड जाएगी वो जर्नल एंट्री में क्रेडिट हो जाती है, और जिस अकाउंट में डेबिट साइड है वो अकाउंट जर्नल एंट्री में भी उसी जगह पर लिखा जाता है। अब देखो यहाँ रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट हुआ है 15,000 से, तो जर्नल एंट्री में भी रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट रहेगा 15 से। लेकिन जो अमाउंट, जो रीजन डेबिट साइड लिखा हुआ है वो जर्नल एंट्री में ऑपोजिट साइड पहुंच जाता है, देखो क्रेडिट साइड। ऐसे भी समझ सकते हो। तो जिस तरीके से आपको समझ में है वैसे कर लो। अब देखो फिर से इसी तरीके से सोचेंगे, मशीन डिक्रीज हो गई 10% से। कितने की मशीन थी? 2,50,000। 2,50,000 का 10% 25। अगर मशीन रिड्यूस हो रही है तो ये तो लॉस है भाई, और लॉस कहां लिखा जाता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट में, डेबिट साइड। तो जर्नल एंट्री में भी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट ही होगा। और ये लॉस किस वजह से हुआ? क्योंकि मशीनरी कम हो गई थी, मशीनरी रिड्यूस हो गई थी। कितने रुपए से डिक्रीज हुई? 25,000 रुपीज से। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग मशीनरी डेप्रिशिएटेड या डिक्रीज, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई, ये हमारी बी एंट्री हो गई। इसके बाद आ जाते हैं एंट्री नंबर 3 पे। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड, प्रॉफिट हो गया बच्चों। 62,000 से लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हो रही है। आप बताओ, प्रॉफिट होता है तो रिवोल्यूशन में क्रेडिट साइड, तो पहले जर्नल एंट्री में रिवोल्यूशन को क्रेडिट कर लो। और रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट किसकी वजह से हुआ? लैंड एंड बिल्डिंग की वजह से। और अमाउंट कितना? 62,000।
नरेशन के लिखोगे बीइंग एल एंड बी इंक्रीज्ड, या एप्रिशिएटेड भी लिख सकते हो आप। आगे चलते हैं, एंट्री नंबर 4 पे आते हैं। फोर्थ ट्रांजेक्शन देखो क्या लिखी हुई है, कहते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5%। हमें डेटर के ऊपर शक है तो 5% का प्रोविजन बनाना है। 5% कितना होता है 4000। बच्चों फिर से फ्यूचर में होने वाला लॉस नजर आ रहा है, लॉस हो रहा है तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट साइड, तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट। और रीजन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट कितने रुपए 4000, बीइंग प्रोविजन मेड ऑन डेटर्स। ये हो गई हमारी एंट्री नंबर 4। एंट्री नंबर 5 पे आ जाते हैं। देखो जी, फिफ्थ एंट्री, आकाश को बोला गया था कि ये रिकॉन्स्टिट्यूशन का काम आप संभाल लो और हम आपको 10,000 रुपीज देंगे। तो बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से तो एक तरीके का लॉस ही है। लॉस है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड चला जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। और ये अमाउंट किसको पे किया जा रहा है, आकाश को, तो आकाश के अकाउंट में जाएगा। और जब भी पार्टनर को अमाउंट दिया जाता है या लिया जाता है तो उसकी कैपिटल के नाम से रिकॉर्ड होता है। कितने रुपए 10,000 रुपीज। नरेशन बीइंग रेम्यूनरेशन पेड टू आकाश। ठीक है जी बच्चों, अब आपको क्या करना है, देखो अभी तो अकाउंट बन रहा था तो मुझे तो पता है, चेक किया था हमें तो प्रॉफिट आ रहा था 8,000 का। लेकिन अगर आप अकाउंट नहीं बनाओगे तो भी आपको प्रॉफिट तो चेक करना है। तो वो कैसे करेंगे आप, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट लॉस, लॉस इसको अभी छोड़ दो, यहां पे लॉस 4,000 और 10,000, ये लॉस लॉस एक बार प्लस कर लेना। और प्रॉफिट सिर्फ एक ही बार हुआ है 62,000। अब इस लॉस में से इस 62,000 को डिडक्ट करके देखना तो आप पाओगे प्रॉफिट ये भी बच रहा है 8,000 का। तो इस तरीके से आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन में प्रॉफिट होता है, जर्नल एंट्री बनाओ तो भी हम प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं। और आप बताओ ये प्रॉफिट क्या किया जाएगा, पार्टनर्स में बांटा जाएगा। और प्रॉफिट भी पार्टनर्स में किधर की तरफ बढ़ता है, रिवोल्यूशन में डेबिट साइड। तो जर्नल एंट्री में फिर से रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। टू पार्टनर्स के नाम क्या क्या है, अभी हमने पढ़े थे यहाँ पे, आशीष, आकाश और अमित। तो टू आशीष कैपिटल अकाउंट, टू आकाश कैपिटल अकाउंट और टू अमित कैपिटल अकाउंट। वेरी गुड। डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 8,000 रुपीज निकल कर आया था, 2,667, 2,666, 2,667। नरेशन के लिखेंगे आप, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। तो अकाउंट जो हमने बनाया था वहां पे भी बच्चों इस 6 की जगह लास्ट में 7 लिख लेना, तो ये इक्वल आ जाएगा 8,000। 1 रुपया कम चल रहा था यहाँ पे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जर्नल एंट्री का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर मैं इसको एक ही स्लाइड पे हवाऊँ, थोड़ा छोटा हो जाएगा तो क्या हो गया, छोटा हो जाएगा तो क्या हो गया, ये रहा। इसके अलावा अगर क्वेश्चन है तो ये रहा। और जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा था अपना, वो ये था कि रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर रिवोल्यूशन अकाउंट का ये फॉर्मेट बनाया जाता है। तो आपने सबके स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, हमें उम्मीद है आपको वीडियो भी पसंद आई होगी। लाइक करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर।